सभी साथियों और छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं वीए सरित और आप देख रहे हैं एडुफ्यूचर हिंदी चैनल। एडुफ्यूचर हिंदी चैनल की श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष कक्षा 8 वसंत भाग 3 सूरदास के पद का दूसरा पद लेकर उपस्थित हुए हैं। कुछ बातें सूरदास जी के बारे में। सूरदास का जीवन परिचय। नाम सूरदास, जन्म तारीख 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनुकता ग्राम, मृत्यु का स्थान पारसोली, पिता का नाम पंडित रामदास, माता का नाम जमुनादास बाई। सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति कृष्ण की भक्ति। भाषा की शैली ब्रज। रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, कृष्ण की बाल लीलाओं, कृष्ण की लीलाओं का चित्रण। मृत्यु 1583 ईस्वी, पारसोली, मथुरा के निकट। पद का सार। यह पद महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित है। ये पद श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं पर केंद्रित है। इनकी भाषा सरल, प्यारी और मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। पद की भाषा ब्रज भाषा है। वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। इस पद में बालक श्री कृष्ण की शरारतों से तंग आकर गोपियां माता यशोदा से उनके व्यवहार की शिकायत करती हैं। वे अपने साथियों के साथ दोपहर में घर को सुनसान समझकर घर में आ गए। छींके पर रखा दूध, दही और माखन ग्वाल बालों के साथ खाया, कुछ जमीन पर बिखेर दिया। वे माता यशोदा से कहती हैं कि तुमने ही ऐसा अनोखा पुत्र पैदा किया है, तुम इसे मना क्यों नहीं करती। दास के पद का दूसरा पद लेते हैं। तेरो लाल मेरा माखन खायो, तेरो लाल मेरा माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढोरी आप ही आयो। खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भूमि में ढरकायो। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटके न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। सूर श्याम को हटके न राखे, तैही पूत अनोखा जायो। कुछ शब्दार्थ लेते हैं। लाल बेटा, माखन मक्खन, दोपहर दोपहर, ढूंढी ढूंढकर, आप ही अपने आप, किवारी दरवाजा, पैठी घुसकर, सखनी मित्र, उखल ओखली, चढ़ी चढ़ना, सीके छीका, भुई भूमि, अनभावत जो अच्छा न लगे, ढरकायो गिराना, हानि नुकसान, गोरस गाय के दूध से बने पदार्थ, ढोटा लड़का, हटकी हटाकर, पूत बेटा, अनोखो अनोखा, जायो जन्म देना। प्रसंग सहित व्याख्या। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से लिया है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया है। व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं। एक गोपी यशोदा माता को कहती है कि आपका लाल हमारा माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढ कर घर आ जाते हैं। वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। वह ऊखल पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं तथा मक्खन खा लेते हैं। कुछ मक्खन भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान कर देते हैं। गोपियां कहती हैं, आपका ये बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। विशेष श्री कृष्ण की बचपन की शरारतों का वर्णन किया गया है। 2 गोपियां यशोदा माता को अपने पुत्र को समझाने की नसीहत देती हैं। पद से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1।
इस पद में कौन किसके पास क्या शिकायत लेकर गई? उत्तर, इस पद में गोपी माता यशोदा के पास कृष्ण की यह शिकायत लेकर गई कि उसके बेटे ने उसके घर से दही माखन की चोरी करके नुकसान पहुंचाया है। प्रश्न 2, कृष्ण ने एक गोपी के घर में क्या किया? उत्तर, कृष्ण दोपहर के समय घर को सूना जानकर घर में घुस आए। उसने घर के किवाड़ खोलकर ओखली पर चढ़कर छीके पर रखा माखन खुद खाया, अपने सखाओं को खिलाया तथा कुछ जमीन पर बिखेर दिया। प्रश्न 3, गोपी किस पर क्या आरोप लगाती है? उत्तर, गोपी माता यशोदा पर आरोप लगाती है कि वह अपने बेटे कृष्ण को गोरस की हानि रोकने के लिए नहीं कहती है। लगता है कि उसने कृष्ण के रूप में कोई अनोखा बेटा पैदा किया है। प्रश्न 4, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? उत्तर, दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय कृष्ण की उम्र 8 से 9 वर्ष के लगभग रही होगी। इतनी उम्र का बालक ही उखल पर चढ़कर माखन उतारकर ऐसी शरारत कर सकता है। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेते हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, इस पद की भाषा कौन सी है? क संस्कृत, ख अवधी, ग ब्रज, घ खड़ी बोली तो ग ब्रज। प्रश्न 2, कृष्ण ने दिन में किस समय गोपी के घर से माखन चोरी की? क सुबह, ख शाम, ग सूर्योदय, घ दोपहर तो दोपहर। प्रश्न 3, मेरो माखन में कौन सा अलंकार है? क यमक, ख अनुप्रास, ग उपमा, घ श्लेष तो ख अनुप्रास। प्रश्न 4, तेरो लाल मेरो माखन खायो, लाल किसके लिए प्रयोग हुआ है? क बलराम, ख राम, ग गोपी, घ कृष्ण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। प्रश्नोत्तर तृतीय।